नमस्कार, स्वागत है आप सभी को कृष्णा योगा चैनल पर। आज की भागदौड़ में हम लोग तनाव से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो हमारी घट जाती है। तो हम उसको कैसे बढ़ाएंगे, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है आजकल ऑफिस के वर्क से या पढ़ाई के टेंशन से, नौकरी के टेंशन से बहुत ज़्यादा लोग जो है व्यस्त रहते हैं और आप जो है अपनी क्षमता खो देते हैं। तो इसलिए उससे ध्यानपूर्वक हमें स्ट्रेंथ, क्योंकि देखते हैं कि आप देख सकते हैं आम का मोजर हो जाता है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, क्योंकि 1-2 साल बाद पतझड़ भी हो जाती है, फिर पत्ते भी खिल जाते हैं। उसी प्रकार आपके शरीर में भी आपकी जो हार्मोन है डाउन हो जाती है, लेकिन आप अगर उसे एक्टिवेट करते हैं तो आपका रीजनरेट भी हो जाता है, उस पर वापस भी आ जाता है। इसलिए हम आज 5 से 6 आसन आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि ब्रह्मास्त्र आसन है। आपकी सेक्स हार्मोन को आपको बढ़ाएगी, आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेगी और आप अपना क्षमता बढ़ा सकते हैं इस आसन के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले हमें वार्म अप आसन करना है, ताकि आपकी जो आगे के आसन है उसे करने में आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो सबसे पहले इस प्रकार से घुटने के बल आ जाना है, घुटने को आपको सीधे रखना है, चेस्ट की दूरी पर हथेली को खोल देना है इस प्रकार से, और सांस लेते हुए पहले हेड को ऊपर लेके जाना है और कमर को नीचे डाउन करना है। इसमें सांस को आपको ऊपर लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए आपको गर्दन को नीचे लेके जाना है, पीठ को ऊपर करना है, राउंड के शेप में ऐसे आ जाएगा आपका। इस प्रकार से 2 से 3 से 4 बार आपको इस प्रकार से करना है। इसके बाद जो है पहला जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपके मूलाधार चक्र के ऊपर कार्य करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आपको रिलीज़ करता है, ताकि आप आगे चल करके बेहतर फील कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आना है। पहले आपको घुटने को एक पीछे करना है, एक घुटने को आपको आगे लेकर के जाना है, सीधा 90 डिग्री पर आपको इसको रखना है। इस प्रकार से ये सीधा रहेगा और ये आपको जितना हो सके नीचे, पीछे वाला पैर जो होगा पीछे आपको रखना है और इस प्रकार से आपको घुटने पर हाथ रख के यहाँ पे आपको पहले बैलेंस बनाना है। बैलेंस अगर बन जाए तब आपको हाथों को इस प्रकार से उठा करके और धीरे से यहाँ पे सहजतापूर्वक जितना देर हो सके आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। यहाँ पे शांति से बने रहेंगे। यहाँ पे हिप थाई ओपनिंग होगा और स्ट्रेंथिंग बढ़ेगा आपका। तो ऐसे फिर वापस आ जाना है, फिर नीचे और पैर को पीछे लेके चला जाना है, फिर दूसरा पैर को आगे लेके आना है। इस प्रकार से सेम पोजीशन दोनों पैर की तरफ रिपीट करना है और यहाँ से फिर हाथों को घुटने पर रखना है, फिर सांस लेते हुए सहजतापूर्वक ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे बने रहना है। आप अपनी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इस प्रकार से इसे अंजनी आसन कहते हैं। फिर वापस आ जाना है, फिर दूसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको एक पैर को आगे लेके जाना है और फिर दूसरा पैर आगे लेके जाना है। इस प्रकार से आपको सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए आपको गर्दन को आगे लेके जाना है और यहाँ पे आराम से धीरे धीरे आपको यहाँ पे रहना है। सांस लेते छोड़ते रहना है। पेट अंदर होगा पूरा, सांस बाहर होगा और हेड आपको जहाँ तक संभव हो आगे लेकर जाएंगे और यहाँ पे बने रहेंगे पादहस्तासन में। फिर वापस आकर के हाथों को ऊपर रिलीज कर लेना है। तो तीसरा स्टेप है, आपको बद्ध कोण आसन करना है। इसके लिए आपको दोनों पैर को इस प्रकार से, दोनों थाई को सामने की तरफ इस तरह से साइड में खोल देना है और जितना हो सके सहजतापूर्वक आपको पहले कमर को सीधा कर लेना है और धीरे धीरे थाई को नीचे लेके जाना है, घुटने को नीचे इस प्रकार से लेके जाना है और यहाँ पे धीरे धीरे जहाँ तक आपको इतना बन रहा है इतना ही कीजिएगा, जितना हो सकेगा उतना ही कीजिएगा, ज़बरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से। यहाँ पे धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है इस प्रकार से और जितना सहजतापूर्वक हो सके उतना ही देर आप इस बद्ध कोण आसन में रहेंगे। आपकी जो मूलाधार चक्र पे पूरा कार्य होगा इसमें। फिर वापस आकर के आपको पैर को एक बार स्ट्रेच कर लेना है इस प्रकार से। चौथा आसन है, हमें सेतु बंद आसन करना है। इस प्रकार से आपको लेट जाना है पहले और हील और हिप के बीच में इस प्रकार से उंगलियों का गैप रखना है थोड़ा सा। फिर धीरे धीरे आपको हिप को उठाना है, फिर हाथों के सपोर्ट से कमर को ऊपर लेके जाना है। इस प्रकार से यहाँ नीचे आप इस प्रकार से रहना है, सांस लेते रहना है पेट से और छोड़ते रहना है। यहाँ पे आपको बने रहना है।
तो इस प्रकार से आपको रहना है, जितना क्षमता हो सके उतना ही करना है। अगर चाहें तो आप हाथ को भी छोड़ करके भी यहाँ पे बैलेंस बना करके रह सकते हैं। इससे और ज़्यादा स्ट्रेंथिंग आपको फील होगा आपके थाई हिप मसल्स में, और स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगा आपका। फिर वापस आकर के आपको काउंटर पोज कर लेना है इस प्रकार से, ताकि आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो पांचवा आसन है, आपको इस प्रकार से सुप्त बद्ध कोण आसन कहते हैं इसको। इस प्रकार से आपको पैर को खोल देना है और धीरे धीरे लेट जाना है इस प्रकार से। ऊपर से दिखा दीजिए। इस प्रकार से आपको लेट जाना है और यहाँ पे जितना हो सके उतना देर आप ऐसे रहेंगे। आपको अगर अनकंफर्टेबल फील होगा तो हिप के नीचे आप तकिया लगा सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, और 2 से 3 मिनट लगातार आपको इसमें आसन में बने रहना है। बहुत ही रिलैक्स, आपको माइंड को रिलैक्स करेगा, हिप थाई मसल्स को रिलैक्स करेगा, और जो पावर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को, हार्मोन को भी यहाँ से रिलीज़ करेगा। ये आसन सुप्त बद्ध कोण आसन इसे कहते हैं। इस प्रकार से आपको बने रहना है इस आसन में जितना देर हो सके। बहुत ही आसान आसन है लेकिन बहुत ही फायदेमंद आसन है ये। आसन है बहुत ही ज़्यादा असरदार आसन है। इसको इस प्रकार से आपको हाथों को आगे खोल देना है चेस्ट की दूरी पर, और इस प्रकार से घुटने को फोल्ड करते हुए हेड को ऊपर लेके जाना है और चेस्ट को भी ऊपर खींचना है इस प्रकार से। सांस लेते ऊपर और यहाँ पे बने रहना है। फिर धीरे से वापस इस प्रकार से लेट बैठ जाना है। हो सके तो आप फास्ट भी इसे कर सकते हैं इस प्रकार से। और ज़्यादा देर हो सके रुकेंगे तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा ये आसन। अरे आ गए घूमते घूमते, और ऐसे रिलैक्स कर लेना है आपको रात में।